कोई भी लड़की या किसी भी लड़की का ज़िंदगी के जो सबसे ख़ास और बेस्ट पल होता है वह सिर्फ वही दिन होता है जिस दिन उसकी शादी होती है। शादी की जो पहली रात यानी जो सुहाग रात होती है वह उस दिन से लेकर हर लड़की अपनी सारी ज़िंदगी सोचते रहती है, अपने सपनों को सजोती है और सोचती है कि उस दिन क्या होगा, उनका ज़िंदगी भर साथ निभाने वाला जीवन साथी कैसा होगा, उनको कैसे प्यार करेगा, उस टाइम पर उनकी फीलिंग क्या होगी। इस चीज़ को हर लड़की सोचती है अपने दिमाग और अपने ख़यालों में और अपने दोस्तों से डिस्कस करती है। और आज की जो घटना है जो एक ऐसे ही वारदात है जो वह लड़की शायद अपने ख़यालों में भी यह नहीं सोची होगी कि उसके साथ ऐसा होगा। जब एक 17 साल की लड़की को उसके माता पिता धूमधाम से शादी करके उसको विदा कर देते हैं तो वह विदा होकर वह अपने ससुराल आती है और उसको नहीं पता था कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। और फिर कुछ देर बाद उसके ही ससुराल में उसके ससुराल के सारे लोग मिलकर उसके साथ गैंग रेप करते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं। पूरी रात उसके साथ बलात्कार किया जाता है। खुद उसका पति अपनी आंखों के सामने पूरे परिवार वालों से दुष्कर्म कराता है और लास्ट में वह भी इस घिनौना हरकत को अंजाम देता है, जिसके बाद लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि ऐसा कैसे एक पत्नी को, एक नई नवेली दुल्हन को उसके ससुराल वाले ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना है राजस्थान के अलवर से, जहां पर 17 साल की नाबालिग युवती का विवाह 11 जून 2023 को छज्जू के बास खिलौरा निवास के एक युवक से बड़े धूमधाम से विवाह को संपन्न किया जाता है। इस शादी से दुल्हन बहुत ही खुश थी। वह दुल्हन के जोड़े में खुशी से फूली नहीं समा रही थी क्योंकि उसे ज़िंदगी का एक हमसफ़र मिल चुका था। विवाह होने के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां उसे ससुराल के लोग अच्छे से स्वागत करते हैं। फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। फिर नाबालिग दुल्हन अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतज़ार करने लगती है। वह कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी कि उसका पति कब आता है, लेकिन उसके कमरे में पति के बजाय उसके कमरे में ससुर आता है और उसके कंधे पर गंदे तरीके से हाथ रखने लगता है और उसके साथ अश्लील हरकतें भी की जाती है। और जब नाबालिग इसका विरोध करती है तो उसका ससुर बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। ससुर के जाने के बाद उसके थोड़ी देर बाद उसके कमरे में पति आता है और उसके साथ जेठ और नंदोई भी कमरे में आते हैं। फिर तीनों मिलकर उस नाबालिग दुल्हन के साथ सामूहिक बलात्कार का अंजाम देते हैं। सबने बारी बारी से उसके साथ अश्लील हरकतों की अंजाम देते हैं। इसी तरह से उस युवती के साथ 2 दिनों तक दरिंदगी की जाती है। वह चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन किसी को भी उस पर कोई रहम नहीं आता है और लगातार उसके साथ दुष्कर्म होने के कारण वह बेसुध अवस्था में पड़ जाती है। फिर ससुराल वालों ने उस नाबालिग दुल्हन के परिवार वालों को बुलाते हैं और उस पर उसके ससुराल वालों ने उसके माता पिता को उस पर भूत प्रेत के अंजाम लगाते हैं, जिसके बाद उस नाबालिग दुल्हन को हकीम और मौलवी से बाहरी इलाज भी कराया जाता है। लेकिन जब वह इससे ठीक नहीं होती है तो उसके परिवार वालों ने राजकीय अस्पताल अलवर में भर्ती करा देते हैं, जहां पर पीड़िता ने अपने साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म के बारे में अपने परिवार वालों को बता देती है। इसके बाद उसके परिजनों ने मिलकर रामगढ़ के थाने में मुकदमा दर्ज कराते हैं। इस मामले को सुनने के बाद फ़ौरन पुलिस आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करती है और केस दर्ज होने के बाद पुलिस जांच करना शुरू कर देती है। अलवर पुलिस अधीक्षक का कहना था कि पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि नाबालिग लड़की का जिससे शादी हुआ है वह उसकी पसंद का नहीं है। वह इस वजह से पूरी वारदात हुई है। थाना की गैंगरेप की धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में जो भी शामिल होगा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि समाज में ऐसी घटनाएं ना हो और अपने बच्चे की शादी करने से पहले उसके घर और परिवार वाले को अच्छी तरह से
जान लें और जांच कर लें और कभी कम उम्र में उसकी शादी ना करें। जब वह पूरी तरह से बालिग हो जाए तब उसकी शादी करें। और ये जो बहसी दरिंदे हमारे समाज में रहकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लोगों को ऐसे ही अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।